सभी अच्छे से होंगे। आज प्लेइंग विद नंबर्स की लास्ट एक्सरसाइज लेकर हम यहाँ पर जो है हाजिर है। तो लास्ट एक्सरसाइज में जो है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल्स जो है वो अप्लाई होते हैं। हमने इससे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यानी सारे रूल्स पढ़े हैं कि इस तरीके से हम एक नंबर को डायरेक्टली बता सकते हैं कि वो डिविजिबल बाय दैट नंबर है कि नहीं। ठीक है, अब उसी चीज पे उसी डिविजिबिलिटी रूल्स पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है, सिर्फ ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें एक्सरसाइज 6.2 का, ध्यान रखिए ये लास्ट एक्सरसाइज है प्लेड विद नंबर्स की। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है इफ 2 1 दिस इज 1 इफ 2 1 y5 इज अ मल्टीपल ऑफ 9, कह रहा है कि अगर ये नंबर ये क्वांटिटी जो है 2 1 y5 ये मल्टीपल है 9 की, y इज द डिजिट और यहाँ पर y जो है ये कोई एक डिजिट है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, हमें y का वैल्यू फाइंड करना है बच्चा। याद रखिएगा हमें y का वैल्यू फाइंड करना है, मीन्स पॉसिबल वैल्यूज जितने भी हो सकते हैं, कोई भी डिजिट यानी 0 से 9 तक, इसमें एक से ज्यादा डिजिट भी सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ये हमें देखना है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कौन से वैल्यूज इस पे सेटिस्फाई हो रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, आराम से आएंगे। देखो सबसे पहले कह रहा है इफ, ये वही से बोल रहा है अगर ये मल्टीपल है 9 का, यानी अगर ये मल्टीपल है 9 का इट मीन्स कि ये डिविजिबल है 9 का। देखो अगर मेरे पास कोई नंबर है ये डिविजिबल बाय है 2, इट मीन्स ये मल्टीपल्स में 2 के मल्टीपल में आता है। ठीक है बेटा, तो मैं यहां पर यही लिखूंगा। देखो कैसे लिखूंगा, सिंस 2 1 y5 इज ए मल्टीपल ऑफ 9 इज ए मल्टीपल ऑफ 9, क्योंकि यहां पर 2 1 y5 जो बेटा है ये है मल्टीपल किसका, 9 का। Therefore मैं लिख सकता हूं therefore according to the divisibility rule of 9 the sum of all digits should be multiple of 9। क्या है क्वेश्चन में, अगर ये मल्टीपल है 9 का तो याद रखिए मैंने वही लिखा, सिंस दिस इज द मल्टीपल ऑफ 9, जो गिवन है कि ये मल्टीपल है 9 का, तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 क्या कहता है कि जो इस नंबर से जो ये नंबर होगा, गिवन नंबर होगा, उनके डिजिट्स का जो सम है वो मल्टीपल होगा 9 का, यानी वो डिविजिबल होगा 9 का। ठीक है, तो वही मैंने लिखा, अकॉर्डिंग टू द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 द सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी मल्टीपल ऑफ 9, यानी जो भी मेरे पास गिवन नंबर होगा अगर ये मल्टीपल है 9 का, इट मींस कि इसके डिजिट्स का सम जो है वो भी मल्टीपल होगा 9 का। तो हम लिख सकते हैं therefore 2 + 1 + y + 5 जो है ये मल्टीपल ऑफ 9 होगा। मल्टीपल ऑफ 9 मेरे पास कौन कौन है बच्चा, 9 1 are 9, 9 2 are 18, 9 3 are 27, 9 4 are 36 एंड सो ऑन। ये मेरे सारे मल्टीपल्स हैं। हमें चेक करना है बेटा कि कौन कौन से वैल्यूज जो है वो सेटिस्फाई होगा। सबसे पहले हम मल्टीपल ऑफ 9 में 9 लेते हैं। 9 हो सकता है कि सम ऑफ डिजिट जो है वो मल्टीपल ऑफ 9 होगा, तो हम यहां पर स्टार्ट करेंगे कि मल्टीपल ऑफ 9 में कौन कौन जो है इसमें कौन सा डिजिट जो है कौन सा नंबर जो है सेटिस्फाई हो जाए। ओके, तो 2 + 1 यानी जो गिवन नंबर है उनके डिजिट्स का सम जो है वो मल्टीपल ऑफ 9 होगा। पहला मल्टीपल लिया 9, ठीक है, तो ये होगा 5 + 1 होता है 6, 6 + 2 कितना हुआ 8 + y = 9। तो बेटा यहाँ पर y जो निकलेगा वो निकलेगा 9 - 8 दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर y का वैल्यू जो है 1 आएगा। ठीक है, अब अगर ध्यान से समझ लीजिएगा ये एक वैल्यू है ना, अगर मैं दूसरा वैल्यू लूंगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, आप 8 + y है ना इनका सम, यानी 8 + y अगर मैं दूसरा वैल्यू लूंगा, क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 9 है, मुझे चेक करना है कौन से पॉसिबल वैल्यूज जो बेटा इस पे सेटिस्फाई होगा। अगर हम देखेंगे 8 + y दूसरा मल्टीपल लेते हैं फॉर एग्जांपल 18, तो बेटा y क्या आएगा, वो आएगा 18 - 8। ठीक है, तो y आएगा 10। लेकिन बेटा याद रखिए अगर यहां पर हम y का वैल्यू देखेंगे 10, ये पॉसिबल है ही नहीं। तो हम लोग ये सर क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा है y जो बेटा है ना ये डिजिट है। 10 मेरे पास डिजिट नहीं है, बल्कि एक नंबर है जिसमें 2 डिजिट्स है, 1 is 0 एंड सेकंड 1 is
y, तो y का पॉसिबल वैल्यू जो है दैट इज 1, जो हमें फाइंड करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, तो y का पॉसिबल वैल्यू जो है वो 1 है। और आगे क्यों नहीं होंगे, क्योंकि अगर मैं 18 लेता हूं वहां से y का वैल्यू जो है वो डिजिट नहीं नंबर निकलता है, ठीक है। इसी अकॉर्डिंग अगर 27 को बड़ा बड़ा वैल्यू निकलेगा, यानी हमारे पास इस नंबर के लिए जो मल्टीपल है 9 का, उसके लिए पॉसिबल वैल्यू जो y है वो 1 होगा। इज इट क्लियर? बहुत ही आसान है बेटा समझना ये क्वेश्चन किस तरीके से किया जाता है। तो ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही आसान है, सेम इसी तरीके से है जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है इफ 31z5 इज ए मल्टीपल ऑफ 9। जिस तरीके से पहले में क्वेश्चन था 21y5, उसी तरीके से दूसरा नंबर है 31z5। कह रहा है अगर मल्टीपल है 9 का, जिसमें ये वेरिएबल z जो है ये एक डिजिट है, तब y z का वैल्यू फाइंड करिए। ऑब्वियसली वही से गिवन है कि ये मल्टीपल है किसका, 9 का, यानी हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 इस्तेमाल होगा बच्चा, ठीक है। तो मैं वही लिख रहा हूं, सिंस दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 9, जो गिवन नंबर है ये मल्टीपल है 9 का जो गिवन है, ठीक। Therefore, according to the divisibility rule of 9, क्या कह रहा है divisibility rule of 9? जो गिवन नंबर है उनके डिजिट्स का सम भी मल्टीपल ऑफ 9 होगा, यानी डिविजिबल 9 होगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये नंबर डिविजिबल ऑफ 9 है, इट मींस इनके डिजिट्स का सम भी डिविजिबल ऑफ 9 होगा। डिविजिबल ऑफ 9 बोलिए या मल्टीपल ऑफ 9, जो मल्टीपल होगा वही डिविजिबल होता है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से समझ लीजिएगा। तो मैं लिख सकता हूं therefore सम ऑफ डिजिट्स जो है वो मल्टीपल ऑफ 9 होगा। सबसे पहले मल्टीपल ऑफ 9 क्या क्या है, 9 1 are 9, 18, 27, 36 एंड सो ऑन। ये मेरे पास मल्टीपल्स है। ध्यान से देखेंगे कि कौन कौन सा वैल्यू इसमें सेटिस्फाई होगा। तो मैं बेटा लिख सकता हूं दैट इज 3 + 1 + z + 5 जो है ये होगा मल्टीपल ऑफ 9। तो मल्टीपल ऑफ 9 में सबसे पहला कौन सा आता है, 9। तो पहले 9 का हम देखेंगे, ये बराबर होगा 9 को। बेटा विच इंप्लाइज, देखो 5 + 1 होता है 6, 6 + 3 तो 9 + z = 9। बेटा यहां से हमें z का वैल्यू जो है वो निकलेगा 9 - 9 दैट = 0। यानी मेरे पास पता है, मुझे पता है z हमारे पास डिजिट है, 0 भी डिजिट है, तो ऑब्वियसली z का 0 पॉसिबल वैल्यू है, ठीक है। अब दूसरे मल्टीपल पे देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ यहां पर अब इनका सम जो है 9 + z आया। अब ये जरूरी नहीं लिखना है, मैं यही लिखूंगा, फिर लिखूंगा मैं 9 + z जो है = मल्टीपल ऑफ 9। तो दूसरा मल्टीपल लेते हैं दैट इज 18, तो हम लिखेंगे बेटा 18। तो यहां पर z निकलेगा बेटा 18, ये प्लस यहां पर उधर जाकर 9 बनेगा, दैट इज z = 9। तो बेटा z का वैल्यू यहां पर भी 9 आया। ऑब्वियसली z एक डिजिट है, इट मींस कि 9 भी इसका पॉसिबल वैल्यू हो सकता है। तो थर्ड वन देखेंगे, फॉर एग्जांपल इफ मैं ले रहा हूं फॉर एग्जांपल 9 + z जो है तीसरा मल्टीपल लेते हैं लाइक 27। अगर हम इस 27 को देखेंगे, ये आएगा z = 27 - 9। तो z = देखो 27 - 9 कितना आएगा, 18 आएगा बेटा, 18 आएगा। देखो 18 जो है एक नंबर है, डिजिट नहीं है बच्चा। तो इट मींस कि यहां पर हमारे पास इसके अलावा जो मल्टीपल्स है वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो दो ही मल्टीपल सेटिस्फाई कर रहे हैं, 18 और 9। इसका मतलब therefore the possible values of z are the possible values क्या क्या होगा बेटा, 0 and 9। तो यही दो पॉसिबल वैल्यूज हैं इस नंबर के लिए यहां पर मल्टीपल ऑफ 9 में। क्लियर, समझ आया कि नहीं? तो आपको ये लिखना, वहां पर नहीं लिखना है, आपको सिर्फ ये दो लिखकर पॉसिबल वैल्यूज लिखना है। समझ आया कि नहीं? बिल्कुल अच्छे से समझ आया। हाँ, अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करिए और फिर से देखिएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है बच्चा, सिर्फ आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। चलिए तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन अगर हम देखें एक्सरसाइज 6.2 का, तो वो कह रहा है सेम क्वेश्चन है, बस सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल चेंज हो रहा है। ध्यान से सुनिए, कह रहा है इफ 24 of x is a multiple of 3 while x is a digit, what is the value of x?
कह रहा है कि अगर 24 ऑफ x जो नंबर है ये मल्टीप्लाई 3 का यानी 3 से डिविजिबल है, ठीक है, वाई एक्स इज अ डिजिट, जो इसमें x है वो एक डिजिट है, यानी 0 से 9 तक कोई भी वैल्यू होगा इसका, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? जैसे पिछले 2 क्वेश्चन थे वहां पर 9 की डिविजिबिलिटी रूल जो है वो यूज हो रहा है, यहां पर हमारे पास 3 की डिविजिबिलिटी रूल जो है वो यूज होगा, ठीक है। तो वही मैं लिख रहा हूं बच्चा, सिंस 24 ऑफ x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, जो कि मेरे पास जो गिवन नंबर है ये मल्टीप्लाई 3 का, इसका मतलब कि 24 ऑफ x जो है मल्टीप्लाई हुआ 3 का, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, जैसे हमारे पास 9 डिविजिबिलिटी रूल था वैसे ही 3 का भी है, ठीक है। इससे पहले हमने ये पढ़े हैं अच्छे से। अकॉर्डिंग टू द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 कह रहा है द सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। तो अगर ये डिविजिबिलिटी रूल फॉलो 3 का कर रहा है तो इसका मतलब जो गिवन नंबर होगा उनके डिजिट्स का जो सम है वो मल्टीपल होगा 3 का, यानी वो डिविजिबल होगा 3 का, ठीक है। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं therefore, तो यहां पर ये होगा 2 + 4 + x जो है ये बराबर किसको होगा? मल्टीपल ऑफ 3, इसको बराबर होगा मल्टीपल ऑफ 3। लेकिन मुझे वो वैल्यू यहां पर हुआ x का फाइंड करना है जो इसमें सेटिस्फाई हो जाए, जो पॉसिबल वैल्यू होगा, यानी मुझे सेम प्रोसीजर, क्योंकि इसको फॉलो करना है कि x एक डिजिट है, तब तक मुझे मल्टीपल ऑफ 3 देने हैं जब तक मेरे पास सिर्फ x का वैल्यू डिजिट आएगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे तो यहां पर मैं लिख दूंगा पहला मल्टीपल, यहां पर देखो सभी मल्टीपल्स ऑफ 3 है, तो पहला वैल्यू 3 देंगे तो ये आएगा ऐसे 2 + 4, तो 6 + x जो है मल्टीपल ऑफ 3 में सबसे पहले हम 3 देते हैं, 3, तो x क्या निकलेगा बेटा? तो x क्या निकलेगा? तो x निकलेगा 3 - 6 दैट इज -3। तो बेटा यहां पर देखो माइनस का वैल्यू आ रहा है, इट मींस कि हम 3 नहीं ले सकते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? ध्यान से सुनिएगा। अब अगर मैं दूसरा वैल्यू देखो 3 में नहीं ले सकता हूं क्योंकि मेरा नंबर नेगेटिव आ रहा है, मगर गिवन नंबर पॉजिटिव है बेटा, ठीक है। तो यहां पर हम मल्टीपल ऑफ 3 नहीं ले सकते, वे समझा रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा मल्टीपल लेंगे कौन सा? 6 का। चलो देखते हैं 6 का वैल्यू जो है सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो बेटा ये आएगा 4 + 2 दैट इज 6 + x इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 3 में दूसरा क्या है? 6 है, तो 6 लेंगे। तो बेटा x का वैल्यू क्या आएगा? 6 - 6 दैट इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली डिजिट x 0 डिजिट है तो x का ये 0 पॉसिबल वैल्यू हो सकता है। किस मल्टीपल पे लिया? 6 मल्टीपल पे, ठीक है। अब दूसरा लेंगे, इफ दूसरा मल्टीपल है यानी 6 + x, दूसरा मल्टीपल लेंगे बेटा ये ना इनका सम, तो इसका बदले में ये लिख सकता हूं, ठीक है। तो 6 + x दूसरा मल्टीपल लेंगे दैट इज 9, देखते हैं 9 लेंगे तो बेटा x क्या आएगा? 9 - 6 दैट इज इक्वल टू 3। तो बेटा 3 भी एक डिजिट है, इसका मतलब x का वैल्यू 3 भी पॉसिबल है, ठीक है। तीसरा लेंगे, इफ 6 + x जो है तीसरा मल्टीपल लेंगे दैट इज 12, तो यहां पर हम 12 लेंगे तो बेटा x आएगा 12 - 6 दैट इज 6। बेटा 6 भी एक डिजिट है क्योंकि x मेरा डिजिट चाहिए, तो यहां पर x भी डिजिट निकला, तो x का वैल्यू जो है 6 भी पॉसिबल है। इसके बाद इफ ये यानी इसका सम 6 + x, नेक्स्ट वाला मल्टीपल लेंगे, 12 हमने लिया, अब 15 लेंगे, 15 तो बेटा x निकलेगा 15 - 6, तो x निकलेगा 9। बेटा 9 भी एक डिजिट है, इसका मतलब x का वैल्यू जो है 9 भी पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट लेंगे, इफ 6 + x इज इक्वल टू 18, तो बेटा अगर हम निकालेंगे x इज इक्वल टू 18 - 6, तो बेटा क्या आएगा? 12। बेटा 12 एक नंबर है, डिजिट नहीं है, तो इसका मतलब हम x का वैल्यू 12 नहीं दे सकते हैं, यानी मल्टीपल यहां तक जो है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसके बाद वाले जो है बड़ी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे जो हमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे x जो है डिजिट चाहिए, यानी 0 से 9 तक, ठीक है। तो x के पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन आया बेटा? एक तो 9 आया, 6 आया, 3 आया, 0 आया, ठीक है। लिखना आपको, ठीक है। तो फिर लिखेंगे therefore the possible values for x
आर। तो बेटा क्या क्या होगा, एक तो 0 होगा, 3 होगा, 6 होगा एंड 9 होगा। क्लियर, समझ आ रहा है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चा, बहुत ही आसान है, सिर्फ चेक करना है कि कहां तक हमारे पास x का वैल्यू डिजिट आए। ठीक है, सो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, वो भी सेम 3 के डिविजिबिलिटी रूल पे अप्लाई हो रहा है। चलिए देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ 3 1 z5 इज ए मल्टीपल ऑफ 3, अगर ये नंबर जो है मल्टीपल है 3 का, 3 1 z5 जिसमें z एक डिजिट है बेटा, हमें इसी z का वैल्यू फाइंड करना है। पॉसिबल वैल्यू z का क्या क्या हो सकता है। ठीक है, सिंस दिस इज द मल्टीपल ऑफ 3 जो गिवन है, मैंने वही लिखा, ये मल्टीप्लाई 3 का, तो अगर ये मल्टीप्लाई 3 का तो इनके डिजिट्स का सम भी जो है वो भी मल्टीपल होगा 3 का, यानी वो भी डिविजिबल होगा 3 से। ठीक है, तो वही मैंने लिखा, अकॉर्डिंग टू द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 द सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। तो वो वही मल्टीपल होंगे किससे, 3 से बेटा। तो इसका मतलब जो गिवन नंबर है इनके डिजिट्स का सम जो बच्चा करना है ना, वो मल्टीपल होगा 3 से। तो हम लिख सकते हैं बेटा ऐसे, therefore 3 + 1 + z + 5 बच्चा ये होगा मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन है बेटा, ये वाले सारे। चेक करेंगे कि कौन कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई होगा। सबसे पहले हम 3 लेंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो ये क्या आएगा, 5 + 1 होता है 6, 6 + 3 कितना हुआ, अरे बोला 6 + 3 कितना हुआ, 9। तो ये हुआ 9 + z = 3। देखो अगर मैं z का वैल्यू निकालूं, ये निकलेगा 3 - 9, तो आंसर -6 आया। तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्योंकि नंबर पॉजिटिव है ना, फिर ये नेगेटिव बन सकता है। ठीक है, तो बेटा ये जो मेरे पास है नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो मेरे पास 3 जो है इसमें मल्टीपल सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर हम 6 देंगे, देखो अगर मैं 6 दूंगा तो ये आएगा 6 - 9, तो वो भी माइनस आएगा, तो 6 भी पॉसिबल वैल्यू नहीं है। तो हम तीसरा वैल्यू डायरेक्ट लेंगे, कौन सा, 9, क्योंकि मुझे दिखाना था तभी मैंने ये लिखा था। ठीक है, तो ये आएगा 3, 5 + 1, तो ये हुआ 9 + z, तो मल्टीपल पहला लेंगे कौन सा बच्चा, 9 लेंगे। ठीक है, तो 9 अगर हम लेंगे तो z का वैल्यू कितना आएगा, 9 - 9 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास डिजिट जो है वो 0 पॉसिबल है, तो z का वैल्यू 0 जो है यूज हो सकता है। तो ये मेरे पास एक वैल्यू है। तो दूसरा भी देखेंगे, इफ 9 + z, कौन सा वैल्यू लेंगे बच्चा, मल्टीपल ऑफ 3 दैट इज 12। तो बेटा यहां पर z का वैल्यू कितना आएगा, 12 - 9, तो कितना आएगा, 3 वैल्यू आएगा बेटा। 3 डिजिट है तो पॉसिबल वैल्यू z का 3 हो सकता है। तो नेक्स्ट मल्टीपल लेंगे दैट इज 15। इफ 9 + z = 15, तो बेटा z निकलेगा 15 - 9 दैट इज इक्वल टू 6। बेटा 6 भी डिजिट है तो पॉसिबल है। तो नेक्स्ट हम लेंगे मल्टीपल कौन सा, 15 हमने लिया, अब 18 लेंगे। तो ऐसे लेंगे, इफ 9 + z = 18, तो बेटा z का वैल्यू क्या आएगा, 18 - 9 दैट इज इक्वल टू 9। बेटा 9 में डिजिट है, ऑब्वियसली ये वैल्यू भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेंगे मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट मल्टीप्लाई 21, तो वो देखेंगे, इफ 9 + z = 21, बेटा z निकलेगा 21 - 9, वो क्या 13। बेटा 13 नंबर है, डिजिट नहीं है। तो मेरे पास therefore the possible values for z are क्या क्या होगा बच्चा, 0, 3, 6 एंड 9। तो ये रिक्वायर्ड वैल्यूज होंगे z को, जो यहां पर इस नंबर में अगर हम देंगे तो वो मल्टीपल होगा किसका, 3 का। तो इस तरीके से हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो लास्ट एक्सरसाइज थी प्लेइंग विद नंबर्स की, वो खत्म हुई। आई होप आपको सभी चैप्टर जो है अच्छे से समझ आया होगा। मैंने इसमें पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट, सेकंड एक्सरसाइज और थर्ड एक्सरसाइज दी है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, इंशाल्लाह उस पर काम किया जाएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।